ये कैसी बंदगी हो जिसमें एक व्यक्ति को ये तक नहीं पता चल रहा है कि उसके तन पे कपड़ा नहीं है। और जानते हो ये सब देखकर अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात है, ये सब देखकर जब मीकल देख रही है तो वो ये नहीं सोच रही है क्या बंदा है, प्रभु से कितना प्यार करता है, आज शाम को सब निपटाने के बाद बैठूंगी इसके साथ और पूछूंगी तो उसको कैसे जानता है कितना। पर आपको पता है उसने ये सब नहीं सोचा, उसने सोचा दूर से ही, लिखा है जब मीकल ने दाऊद को देखा तो मन ही मन तुच्छ जाना। और जब दाऊद सब कुछ करके लोगों को ब्लेस करके अपने परिवार को ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, तब मीकल उसे पता है क्या कहती है, वो उसके ऊपर उसके सामने घुटने टेक कर ये भी कहती है, सर आप अपना हाथ मेरे ऊपर रख दो। पता है आशीष देते समय वो क्या बोलती है, जो समय आशीष का था देखो उस समय वो बहन क्या बोलती है, कहती है इस्राएल का राजा निकम्मों की तरह नाश क्यों रहा था। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यहां देखिए सब हमारी चर्च के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक जो परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं दाऊद की तरह, लेकिन दूसरे वो हैं जो परमेश्वर के साथ नहीं जीते, उन्होंने दूसरों की जिंदगियों को जीवन देखते देखते बिताया। दे आर ऑब्जर्विंग अदर्स। ऑब्जर्व करने का मतलब समझते हैं आप लोग? अगर आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपकी ब्लड टेस्ट की गई, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, उसके बाद भी आप बीमार हो, तो पता है वो लोग आपको क्या करते हैं? वो आपको कहते हैं अस्पताल में आके रहो ताकि हम आपको ऑब्जर्वेशन में रख पाए। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हम आप पे निगरानी रखेंगे कि आपके बदन में क्या हो रहा है। दो तरह के लोग यहां दिख रहे हैं, एक प्रभु की आराधना में लीन है, दूसरा उसे देख रहा है कि कर क्या है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं जानता हूं हम में से कोई भी प्लान करके ये नहीं करता, पर कहीं आपकी जिंदगी जरा सोचिए, आप सारा दिन प्रभु में आनंद करते हैं कि आप सारा दिन दूसरों की जिंदगियों को देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आजकल मैं अपार्टमेंट में रहता हूं, मैं बिल्डिंग में रहता हूं, मेरा घर चौथे माले पर है। आई स्टे एट 4th फ्लोर। हमारे पूरे फ्लोर पे है ना सिर्फ दो घर हैं, एक मेरा है और एक दूसरी आंटी रहती है, और ऑनेस्टली हमारा बातचीत करना इतना नहीं होता। पर मैंने बहुत बार देखा है जो घर बैरक में नीचे होते हैं ना, बिल्कुल घर के सामने घर है, बिल्कुल घर के सामने घर है, और हर घर के बाहर होता है ना एक पत्थर का कुछ बना रहता है शाम को ऐसे बैठने के लिए। लोग वहां पर चाय कॉफी लेके बैठते हैं। आई डोंट नो पंजाबी में क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जहाँ पे बैठा जाता है, अलग होती है रंडा, मेरी लैंग्वेज में कहते हैं सिंधी में थल्लो। फिर वहां पर लोग आते हैं सामने सामने, वो अपने थल्ले में बैठे हैं अपने, और क्या कर रही है, इतना पास पास रहते हैं, आराम से बात करते रहते हैं। और आपको पता है मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर एक आदमी कार लेके आए, पूरा मोहल्ला बात कर, ये लोग कार लेके आए हैं, हमारे पति ने तो साइकिल भी नहीं ली है। हाँ सही बात है, ली कहां से? मैं आपको अपने लाइफ में ऐसे लोग दिखा सकता हूं, खुद कुछ नहीं किया, सिर्फ सीआईडी बनी, कुछ नहीं किया उन्होंने अपनी जिंदगी में, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, उन्हें सिर्फ ये पता है उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है। एक दिन एलीशा के सामने एक बहन खड़ी हुई, एलीशा के लिए उसने बहुत कुछ किया था। एलीशा उसको कहता है तेरे लिए क्या किया जाए, गेहजी आके कहता है इसके पास बेटा नहीं, तुझे कैसे पता? और आपने देखा होगा कभी कभी तो हमारे घरों में पता है तब बिल्कुल शांति होती है जब बाजू वाले के घर में झगड़ा होता है।
ताकि हम सुन पाए ये हो क्या रहा है। मैंने कितनी बार ऐसा किया कि बाजू वाले के घर में झगड़ा हो रहा था और मैंने अपनी बहनों को बोला क्या हुआ, अंकल आंटी लड़ रहे, अंकल मार रहा है। आइए अपने पास वाले से पूछिए, तेरा दूसरों की जिंदगी में क्या काम? पूछो पूछो फिर से पूछो। आप तो 3 बार पूछे। भैया हमारे पीछे क्यों पड़े? पीछे नहीं पड़ा जी, मैंने बताया आप अधिक गड़बड़ करते हैं। देखो आंटी कैसे बोल रही है, कोई तो तेरे साथ है। क्या करना है दूसरों की जिंदगी से? हमें क्या को जानने की कोशिश करते हो? आईफोन 14 कहां से लाया? तू अपना ओप्पो देखना, सारा दिन बाजू में मोबाइल पे चल रहेगा ना, हम लोग बैठे रहेंगे। तेरा क्या काम? 2 चेहरे थे, इनकी आपस में जबरदस्त कंपटीशन होती थी कि प्रभु के आने के बाद आके उसकी जगह पे कौन बैठेगा। ये चेहरे थे पतरस और यूहन्ना, हमेशा लड़ते रहते थे। यीशु मेज पे खाना खा रहा था और कहता है ये लो मैं खा रहा हूं और मैं चला जाऊंगा और तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। ये लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि तू कहां जाएगा, बोलते तेरे जाने के बाद लीडर कौन? माय गॉड। और आखिर आपने देखा यीशु मुर्दों में से जिंदा हुए, पतरस से मिलते हैं और पतरस से कहते हैं पतरस आज तू जवान है, जहां चाहता था वहां जा सकता था, लेकिन एक टाइम आएगा जब तू बूढ़ा होगा, वहां जाएगा जहां तू जाना भी नहीं चाहता था। तब जब पतरस को पता चलता है कि प्रभु मेरे मौत की बात कर रहा है, पतरस घुटनों पे आके ये नहीं कहता है प्रभु मुझे अनुग्रह देना कि मैं ये मौत बर्दाश्त कर सकूं, वो ये नहीं कह रहा है। वो कहता है अच्छा मेरे साथ ये होगा, अब ये बता यूहन्ना के साथ क्या होगा? बाप रे, इतना इनको दूसरों की जिंदगी पड़ी है। कुछ लोगों को हमेशा देखो पूरा डाटा संभाल के रखा है सामने वाले, लड़की कहां रहती है, किधर से जाती है, उसके भाई का नाम क्या है, सब पता है। जिस दिन एक चमाट पड़ेगी पूरा डाटा डिलीट। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैसी जिंदगी जी रहे हैं आप दाऊद की तरह हैं कि आप प्रभु में आनंद कर रहे हैं, कि आप मिकल की तरह हैं जो जिंदगी आप सर्व कर रहे हैं? मुझे 1% इंटरेस्ट नहीं है किसी की जिंदगी को जानने का, 1%, 1% भी नहीं। मैं वहीं बैठ जाइए, मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं है किसी को जानने का। कोई सामने से आके मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, मैं उससे बात करता हूं, सलाह देता हूं, दुआ भी कर देता हूं, लेकिन मैं किसी को पकड़ पकड़ के नहीं पूछता क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। मेरे को अपने टेंशन कम है। लर्न करिए, समेटिए अपने आप को। अगर आप बढ़ चुके हैं, बिलीव मी, ये समय है खुद को समेटने का, ये टाइम है खुद को हम पकड़े और खुदा में वापस ले आए। हमने बहुत समय बर्बाद किया है, आपको नहीं पता कुछ लोग कितनी टाइम वो वेस्ट कर लेते हैं सिर्फ एक बात में कि वो जान पाए कि सामने वाला कर क्या रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप से पूछिए, हु आर यू? यू आर डेविड और मिकल? आप कौन है? आप दाऊद हैं क्या आप मिकल हैं? एक बहन, उसका शौहर प्रभु की उपस्थिति में है, नाच रहा है, गा रहा है, आनंद कर रहा है, वो उससे सीख नहीं रही है, वो उससे निकम्मा जान रही है कि कोई काम का नहीं है। बाइबल का अंतिम कलाम कहता है मिकल की कोई संतान नहीं। आपको क्या लगता है जिस परमेश्वर ने हन्ना को दिया, जिस खुदा ने रिबेका को दिया, जिस खुदा ने एलिशबा को दिया, उसने इसे क्यों नहीं दिया? आप जानते हैं
कुछ लोग अपने रवैये के कारण आशीषित नहीं हो पाते। रवैया इतना नेगेटिव है, सामने वाले के सामने खड़ा कर दो, इतनी हजार चीजें अच्छी है उसमें, फिर भी एक चीज पकड़ ही लेगा, ये गलत। चलो यहां देखो, सबने यहां पे बोर्ड लगा हुआ और वो व्हाइट है और मैं उसमें काला डॉट लगा देता हूं, बताओ क्या दिख रहा है? इतना सफेद बोर्ड नहीं दिख रहा, इतना बड़ा सफेद बोर्ड नहीं दिख रहा है, वो काला ही दिख रहा है। ये ऐसा है, ये ऐसा है। मदर टेरेसा हमेशा कहती थी, जो सब में से गलतियां निकालेंगे वे अकेले रह जाएंगे। यस, सब में से गलती, सास भी गलत है, बहू भी गलत है, बाप भी गलत है, माँ भी गलत है, भाई भी गलत है, कोई भी अच्छा नहीं, आप ही अच्छे हैं। यहां देखिए, आप किसी को खाना देते हैं, आप किसी को पानी देते हैं, किसको दवाइयां लेके देते हैं, किसको राशन भरवा के देते हैं, आप कभी कभी किसी का बोझ उठाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर आपको पता है परमेश्वर आपका कौन सा बोझ उठाता है? आपकी कमियों का बोझ। आमीन। वो आपकी कमियों का बोझ उठाता है। वो रोज आपको वचन सुनाता है, आप रोज गिरते हो, उसके बाद भी आपको छोड़ता नहीं है, आपकी कमियों के साथ आपको उठाता है। हम कितने लोग हैं यहाँ पर, मुझे बताइए, हम लोगों की कमियों का बोझ उठाते हैं? अगर बोझ उठाना ही है ना, तो किसकी कमियों का बोझ उठाएंगे? अनपरफेक्ट। मेरे चर्च के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे थे, ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स लेके चर्च आते थे। एक लड़का मैं देखता था, हमेशा मीटिंग के अंदर उसकी आंखें ऐसी रहती थी, मैं दूर से सुन लेता था कि इसे नशा कर गया। एक भाई आते थे, हमेशा पी के, हमेशा ड्रिंक करके, मीटिंग के बाद मुझे बोलते थे, मैं आऊंगा, पी के आऊंगा, आप बोलो तो नहीं आऊंगा। मैं उसको बोलता था, कोई बात नहीं, आप पी के आ जाएगा, मुझे पता है खुदा उसे एक दिन पकड़ लेगा। आप विश्वास कीजिए, चलो मैं आपको खुद ही बताऊं, छत्तीसगढ़ में एक गांव है, मैं वहां पर प्रचार करने के लिए गया। वहां पर पता है कुछ लोग मेरी मीटिंग कैसे सुन रहे थे, सामने बैठ के आप सोचो मेरी हालत क्या हुई होगी। खैनी खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। एक अंकल खाट लेके आए थे, अपनी खाट ले घर से लेके आए थे। उनको पता चल रहा था कि कुर्सियां कम है, अपनी खाट लेके आए, खाट पे लेट के ऐसे। मैंने कहा, काका बसंती नाचने वाली है या आए? मैंने किसी को नहीं कहा कि जाओ इधर से। लोग खैनियां खा रहे हैं, ऐसे मेरे सामने रगड़ रहे हैं। इनका बस न चले तो मुझसे पूछते, चूना है? खैनी खा रहे हैं, शराब पी के लोग चर्च आते हैं कभी कभी। मैं किसी को मना नहीं करता, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदा इनके लिए ही है। He is not the God of righteous. The Bible says he is the God of sinners. वो पापियों का खुदा है। Yes, amen. उस लड़के ने ड्रग्स लेना बंद कर दिया। Amen. मेरी बहन, हो सकता है आपका पति प्रभु में नहीं है, हो सकता है आपने उसको बताया है, लेकिन वो खुद तो नहीं आता, आपको भी मना करता हो, क्यों जा रही है? क्योंकि लोग देखते हैं ना, हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते, हम रिवाजों में नहीं आते हैं, तो लोगों को बुरी लगती है ये बातें, पर वो जानने की कोशिश नहीं करते कि हमने ऐसा क्यों किया। अगर जानते तो बहुत अच्छा होता। मुझे लोग कहते हैं ना, भाई तो यीशु को छोड़ किसी और को क्यों नहीं मानता? मैं उसको हमेशा एक बात कहता हूं, भाई जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है वो मेरे अंदर रहता है। आमीन, हालेलुया। तू उसको अभी भी ढूंढ रहा है, मुझे मिल गया।
अब जब मुझे मिल गया तो मैं तुझे ऐसे बाहर क्यों ढूंढूं? मैं कई बार उनको बोलता हूं, ब्रदर आप कितना भी अच्छा मंदिर बना लो, खुदा उस मंदिर में नहीं रहेगा। आप उसे मंदिर में कवर नहीं कर सकते। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो उस मंदिर में रहता है जो उसने खुद बनाया है। और बाइबल बताती है आप उसका मंदिर है। हालेलुया, आमेन। वो आपके अंदर रहता है। आमेन। He lives in you। अगर आपका हस्बैंड है वो खुदा में नहीं है, अगर आपकी वाइफ है वो खुदा में नहीं है, हो सकता है आप अपने घर के अकेले विश्वासी, कोई और बिलीवर नहीं है, और आप दुआ करते हैं पर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद भी उनकी कमियों का बोझ उठाओ, एक दिन खुदा उन्हें ले आएगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? डोंट बी लाइक अ मिकल। मिकल की तरह न बने। उसने अपनी जिंदगी खराब की ऑब्जर्वेशंस में। उसे सीखना नहीं है, उसे सिर्फ न्याय करना है। कई भाई लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर अगर बहनें प्रीच करती हैं तो क्या हमें उनको सुनना चाहिए? क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्यों नहीं सुनना चाहिए जी? परमेश्वर गधों का उपयोग कर सकता है, इन आदरणीय बहनों का नहीं। बेटियां हैं ये उसकी। आमेन। कई लोग कहते हैं अरे भाई बहनें प्रीच कर रही हैं, हम कैसे सुने? मैंने कहा कहां लिखा है बाइबल के अंदर? मैं अपनी बहनों को इतना हंसाता हूं चर्च के अंदर, आपको शायद अंदाजा नहीं। एक दिन मेरी बहन ने कहा, एक सिस्टर है चर्च के अंदर, उन्होंने मुझे कहा सूरज भाई एक सवाल है। हाँ पूछो। प्रभु जब जिंदा हुए तो पहला संदेश मरियम को क्यों दिया गया, मगदलिनी को? मैंने कहा प्रभु भी जानता था सबसे ज्यादा जल्दी संदेश कौन पहुंचा सकता मेरी बहन ने कहा हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा सबको बता। Oh, our God is a wonderful God। एक मुझे बात बता मेरे भाई, कुछ लोग कहते हैं बहनें प्रीच नहीं कर सकती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक पोस्टमैन है और उसके हाथ में घोड़ियां हैं और वो 10 लाख का चेक लेके आए आपके लिए, नहीं लोगे? अरे व्यक्ति को क्यों देख रहे हो? वैसल को क्यों देख रहे हो? संदेश देखो। She carry the word of God। आप कभी मेरे चर्च में आइए, ऐसी ऐसी बहनें प्रीच करती हैं, आपको ऐसा लगेगा मैंने अपना मसीह जीवन शुरुआत ही नहीं किया। जब वो खड़ी होती है खुदा के लिए, ओ दे प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड वेरी बोल्डली। मैं आप सारी बहनों को कहना चाहता हूं, आप खुदा का कलाम शेयर कर सकते हो। कैरी द वर्ड ऑफ गॉड। मैं आप भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ो, ऐसे हाथ जोड़ो पहले। हाँ बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ो बाजू वाले को, मुझे नहीं। उसे बोलो न तू मेरी जिंदगी को जांच, न मैं तेरी जिंदगी को जांच। और हमारी कुछ बहनों को तो चाह ना मिली, पीछे भी दिखता है क्या हो रहा है। Don't observe others, please. Don't live in observations. Live like a David lived. आमेन, आमेन। दाऊद की तरह जिंदगी जी, है ना? आप जानते हैं 2024 में ये परमेश्वर की मर्जी है कि परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों से मिलना चाहते हैं। That is the will of God। वो आप में से बहकर दूसरों के पास जाना चाहते हैं। आप इतनी मेहनत करो, जैसे पौल और सिलास आधी रात को प्रभु की आराधना कर रहे थे, लिखा है उनको सुनने वाले लोग आजाद हो गए। आप इतने धन्यवाद। Be filled with the Holy Spirit। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो। इस पूरी बाइबल में सिर्फ एक ही वचन है जो ये कहता है पवित्र आत्मा
परिपूर्ण रहो। आपको पता है ये बात? सिर्फ एक ही वर्ड है, आप पूरा नया नियम पढ़ लो, आपको पूरे नए नियम में सिर्फ एक ही वचन मिलेगा जो कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो। इफिसियों 5:17। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, अलग अलग कैरेक्टर लिखे पवित्र आत्मा के, पर कहां पर भी ये नहीं लिखा है कि उसे भरे रहो, पर एक ही जगह पे लिखा है पवित्र आत्मा से भरे रहो। मैं एक बार प्रभु से पूछ रहा था, आप क्यों कहते हैं हम भरे रहें? कृपया यहां देखिए। आप जानते हैं अगर आप गुस्से से भरे रहेंगे, गुस्सा आपको चलाएगा। आप पहले बर्तन फेंकेंगे, जानबूझ के सिंक में आवाजें करेंगे। आप भाई लोग अगर गुस्से में रहेंगे, उस भाई सबको प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, उस भाई को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे। यू नो, व्हेन यू filled with anger, anger will lead you. अगर आप में जलन है तो जलन आपको चलाएगी। इवन अगर आपको लस्ट है तो आप बहनों को गंदी नजर से देखोगे। जो चीज आप में रहती है वही चीज आपको चलाती है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे रहे, पवित्र आत्मा आपको चलाती है। बस मैं 2 मिनट में अपना संदेश खत्म करूंगा, मुझे लगता है आज के लिए काफी है। 2 मिनट। अगर आप चाहते हैं आप पवित्र आत्मा से भरे रहे, मैं आपको एक एडवाइस देने जाता हूं। ओके, इट्स अ फ्री एडवाइस। आप चाहे तो दे सकते, मैं चाहे तो आपकी मर्जी। बोल दूं? यस। इस बार भाइयों से ज्यादा बहनें एक्साइटेड थी। यस। अभी उठाओ। और कोई है? Yes. मैं आपको एक सलाह देता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हो, एक एडवाइस है मेरी तरफ से, लोगों से कम, खुदा से अधिक बात करें। Amen. 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 You will filled with the Holy Spirit. आप पर Yes. हाँ की हाँ, Not ना enough. की ना। इसका मतलब ये भी नहीं है लोगों को इग्नोर करना है। कोई आपको आए बते खाना खाएगा, पानी पिएगा, no, ऐसा नहीं करना, बोलना है। जब बात खुदा की होती है ना तो बात करो, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ वहां की बातें हो रही है, जस्ट कीप क्वाइट। मैं कभी कभी चाहता हूँ और वहां पर नॉनसेंस टॉक होती है, कोई काम की बात नहीं है, मैं चुपचाप से बैठा रहता हूँ। और ब्रदर आप बताओ, आप बात करो। लेकिन जब बात जीसस की आती है, Hallelujah. फिर तो हम बोलेंगे। Amen. हरियाणा के मेरे प्यारे लोगों, मैं आपको एक नई आज्ञा देके जाता हूँ। गॉसिप अबाउट जीसस। Amen. यीशु के लिए बातचीत करो। Amen. मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप अपने घर पे, हमारी बाइबल कहती है जब तू अपने बच्चों के साथ खाना खाए मेज पे, उठते बैठते अब उस वचन की चर्चा कर। Amen. उठते बैठ, आप जानते हो यहूदी लोग जब आपस में बैठते थे तो वचन कहता है आपस में बैठे बैठे वो यहां वहां की बातें नहीं, वो खुदा के कलाम के लिए बात करते थे। आप जानते हो अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हो और आप अपने पति से प्रभु के वचन की बात कर रहे हो, विश्वास करो अगर आपके 2 बच्चे बैठे ना, वो भी वही सीख जाएंगे। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ संडे स्कूल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपके बच्चे आपके साथ रहकर अभिषेक पाएंगे। Amen. Amen. लेट्स टॉक अबाउट जीसस। आज बंद करने से पहले मैं आपके सामने 2 जिंदगियां रख के जा रहा हूं। एक जिंदगी है दाऊद की, जो खुश है क्योंकि खुदा की हुजूरी आई है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो खुश हैं क्योंकि वो इम्मानुएल आपके साथ है। Amen. 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 एक जिंदगी है आपके साथ जिसमें खुदा आपके साथ है, और एक जिंदगी है जिसमें खुदा को साइड में रख के आप सब लोगों को देख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूँ,
अब वहां से यहां आ जाओ, अपना अपना पोडियम, अपनी जगह सीने पर्वत से निकालो और जैतून पर्वत पे लेकर आओ। Amen. खुदा के पास आ जाओ, उसके साथ रहो, उसका वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, वर्शिप करो, अपने आप को उसमें बिजी करो। आप जानते हो लाइफ में बहुत बार हम अपने अंदर एक लड़ाई लड़ते हैं दिमाग में, तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं। आपको पता है आपकी सारी लड़ाइयां बंद हो जाएंगी सिर्फ अपने आप को बिजी करो। हमारे इंग्लिश में कहावत है, एम्प्टी माइंड्स आर द वर्कशॉप ऑफ डेविल। खाली दिमाग शैतान के काम करने की जगह है। कई बार आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव बातें आ रही हैं। कई बार प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्योंकि आप खाली बैठे, आपने अपने आप को बिजी नहीं किया। मैं अपने आप को हमेशा बिजी रखता हूं, और अगर आपके पास काम नहीं है तो काम ढूंढो। काम ढूंढना भी एक काम है। मेरे पास जब जॉब नहीं थी और लोग मुझसे पूछते थे, ए तू क्या करता है, तो मेरे को बता रहा काम ढूंढ रहा। मैंने ना अपनी जिंदगी अपने अंदाज से जी, मैं किसी का गुलाम नहीं। अगर आप बोलोगे ना मैं आपके लिए बुरा सोचता हूं, मैं आपको बोलूंगा ये तेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी नहीं। अगर आप कहोगे ना मैं आपके लिए उल्टा सीधा बोलता हूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बी फ्री, फ्री रहो। एक बार मैं खाना खा रहा था अपने ऑफिस में, दाल खा रहा था चावल के साथ। एक भाई आया, ब्रदर मैं आपके लिए खबर लेके आया हूं। बैठ खाना कंप्लीट कर दे। ब्रदर बात चिंताजनक है। बात चिंताजनक है। अगर क्या हुआ, कोई मर गया क्या? बोलता है नहीं, मैंने एक भाई को देखा, वो किसी से बात कर रहा था, आपके लिए उल्टा बोल रहा था। मैं अच्छा चूस रहा था। पता है मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा ब्रदर उसको बोलना पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूं आपकी बुराई कर रहा था। मैंने कहा हाँ उसको मेरे लिए बोलना पड़ेगा। बोला मतलब? मैंने कहा उसको पता है वो अपने लिए बोलेगा, कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मेरे लिए बोलूंगा। I have my own attitude. मैं लोगों का गुलाम बन के नहीं जीता हूं कि अगर आपको आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, doesn't care. I doesn't care. मैं आपको भी कहना चाहता हूं, लोग क्या सोचते हैं ये आप मत सोचो। मैं एक बात कहना चाहता हूं बहनों से, लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? कुछ तो उनके लिए भी छोड़ो। मैं कितने लोगों को जानता हूं उनको ये बातें बड़ी डिस्टर्ब करती हैं कि वो लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। अंकल करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में मत दीजिए। आपका खुदा आपके लिए क्या सोचता है ये इंपॉर्टेंट है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपको लिख के देता हूं, कोई भी रिश्ता ले लो, कोई भी रिश्ता, अरे जितना करो कम पड़ेगा। जितना करना करो कम ही पड़ने वाला। हम एक ऐसी जिंदगी में, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, आप पूरी जिंदगी सबके साथ भलाई करो और सिर्फ एक काम खराब करो, सब खत्म हो जाए। You should be mature. आप किसी के लिए पूरी जिंदगी करो। मैंने कितने बच्चों को देखा है, माँ बाप ने ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, आज वो माँ बाप अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। Shame on these people. जब माँ बाप, जब हमें चलना नहीं आता था तब उन्होंने हमें चलाया। आज सेम प्रॉब्लम उनके लाइफ में है, वो चल नहीं पा रहे हैं, चल हम गायब। कहां गया भाई?
आजकल डायपर्स बनते हैं, बच्चों को यहाँ पर बांध दिए जाते हैं, बच्चा टॉयलेट करता है, कोई हाथ नहीं लगाते, उसको फेंक देते हैं। हम जिस पीढ़ी में पैदा हुए थे ना, वहां पर डायपर्स इतने नहीं होते थे, बकायदा माँ संडास उठाती थी, टॉयलेट उठाती थी, हमारी साफ करती थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको सच में खुश रहना है ना अपने लाइफ में, लोगों से कम उम्मीद करें। आप बहुत खुश रहेंगे। Amen. मैं जितना हो सकता है अपना काम खुद करूं, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। आप मुझे उठाओ, आप मुझे खुश करो। मैंने अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के भी हाथ में नहीं दिया। मेरा कंट्रोल जीसस है, मैं उसको देखता हूँ, खुश रहता हूँ। मैं आपको भी सलाह देना चाहता हूँ, डोंट लिव योर लाइफ लाइक मिकल, लिव लाइक अ डेविड। Amen. दाऊद की तरह जियो, उसकी उपस्थिति में आनंदित रहो, उसकी उपस्थिति में खुश रहो। दूसरों की जिंदगियों को देखने हमारा क्या काम? आप जानते हैं लोग मुझे क्यों सुनते हैं? लोग मेरी प्रीचिंग क्यों सुनते हैं, क्यों लाइक करते हैं? उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं ट्रेडिशनल नहीं हूं। मैं उन मुद्दों पे बात करता हूं जो मुद्दे सुबह से लेकर रात तक हम फेस करते हैं। अब आप सोचो, आप यहां पर परेशान लगे पड़े हो और मैं यहां प्रचार कर रहा हूं हनोक के ऊपर, हनोक उठा लिया गया और आप मैं आपको थियोलॉजी सिखा रहा हूं। अब्राहम इज अ ग्रीक वर्ड, ये इज अ हिब्रू वर्ड, हिब्रू का ग्रीक मीनिंग ये है, और आप परेशान, आपकी नौकरी नहीं है, आप बोलोगे जल्दी बंद कर काम है। आई एम नॉट अ ट्रेडिशनल प्रीचर, मेरे पास कोई बड़े रेवलेशंस नहीं है, आप विश्वास कीजिए। आप पढ़ के देखो, मैं प्रैक्टिकल, जीसस प्रैक्टिकल थे। आपने देखा मुर्दों में से जिंदा होने के बाद चेलों के साथ वो मिलता है और उसके साथ मछली और रोटी पड़ी थी। अब आप सोचो, ये लोग सारी रात काम करके आए हैं, एक भी मछली नहीं मिली है, और ये थके मानते से वहां पर आते और प्रभु को कहते पश्चाताप करो। प्रभु को बोलते, प्रभु आप करो, भूख लगी है। लेकिन यीशु ने उनको कुछ नहीं कहा। क्या कहा? बालकों आओ खा लो। वो जानता था भूखे को वचन की नहीं, रोटी की जरूरत है। He is a practical God. अब आप सोचो, आप भिखारी आता है आपके दरवाजे पे, ओ माई, आते ना बेचारे, और आप उसको कहते हो यीशु आपसे प्रेम करता है। बिल्कुल सही बात है, खाना उसको खाना चाहिए, वचन नहीं। वचन वो बाप पे सुनेगा, पहले उसको खाना तो दो। कुछ लोग इतने ज्ञानी है आपको मैं बता नहीं सकता। एक बहन से मिला मैं, उस बहन ने कहा मैं इतनी अच्छी जिंदगी जीती हूँ भैया, मैं चींटी को भी नहीं मारती। मैं रास्ते में देखती चींटी तो नहीं। एक दिन मैं उनके पति से मिला, ब्रदर कैसे हो? बोला कच्चा खा रही है। बोलती है चींटी नहीं खाती हूँ, मुझे कच्चा खा रही है। क्या फायदा तुम्हारे थियोलॉजी का? आइए एक आखिरी बात बाजू वाले को कह के फिर खड़े हो जाएंगे। कहिए अपने पास वाले को, अगर आपको आशीषित खुश आनंदित आगे बढ़ना है तो कृपया दूसरों का जीवन न जांचे, हमेशा यीशु की तरफ देखते रहिए।